हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी और आप लोग जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल आलोक सर जीके जीएस पर। तो आलोक सर जीके जीएस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो क्लास है आपकी एसएससी, सीजीएल, एसएससी, जीडी दोनों एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। तो आज की क्लास में हम लोग इतिहास विशेष यानी कि इतिहास के ऐसे प्रश्न जो आपके एसएससी जीडी में देखने को मिलते हैं, एसएससी सीएचएसएल में, एसएससी सीजीएल में, इन सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास के प्रश्न रहने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आप लोग क्या करना है, टेलीग्राम पे जाकर के वाजपेयी सर जीके जीएस ये आप लोग यहाँ पर सर्च करके भी जुड़ सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दिया गया है, वहां पर क्लिक करके भी आप लोग मेरे साथ में मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। इससे आपको फायदा होगा, जो भी मेरी क्लासेस हैं उन क्लासेस का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, हर एक क्लास का आपको यहाँ पर पीडीएफ भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। दूसरी बात, ये हमारा भाई ऐप है, एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन पे आप लोग जरूर जुड़िए। जितने लोग भी मेरे साथ जुड़ते हैं इस एप्लीकेशन पे जरूर जुड़ेंगे। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाकर के आलोक सर जीके जीएस इस तरीके से आपको एक लोगो दिखेगा, उस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। और इंस्टॉल जब आप कर लेंगे तो मेरी जो भी एप्लीकेशन पर क्लासेस हैं वो सारी की सारी क्लासेस कर पाएंगे। और ऐसे विद्यार्थी जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और बिहार एसएससी, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए एक मॉर्निंग में बैच में लेकर के आ रहा हूं और एक इवनिंग में। बिहार वाला जो एसएससी दरोगा का बैच है वो इवनिंग में आएगा और जो आपका एसएससी सीजीएल का जो बैच है वो आपका मॉर्निंग में रहेगा। तो इसमें फटाफट से इनरोलमेंट कर लीजिएगा। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाकर के आपको आलोक सर जीके जीएस इस ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद में ये बैच आपको दिखेगा, इसमें आप सभी लोग इनरोलमेंट जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट न्यूज़पेपर टू अनाउंस द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल के विभाजन की घोषणा करने वाला या उसको डिक्लेयर करने वाला भाई कौन सा पहला समाचार पत्र था? प्रताप, संजीवनी, हरिजन या बंगाली? देखिए सारे के सारे जब हम प्रेस, भारतीय प्रेस का इतिहास पढ़ते हैं तो ये स्वतंत्रता संग्राम में बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। हालांकि कई बार अंग्रेजों ने इस प्रेस के ऊपर प्रतिबंध भी लगाए, बंद करने की कोशिश की, लेकिन लगातार ये चलता रहा, इससे प्रचार प्रसार बहुत हुआ। तो देखिए बंगाल विभाजन ये हुआ है कब? ये हुआ है भाई 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन होता है। और करजन जो है वो 19 जुलाई 1905 को घोषणा करता है। लॉर्ड करजन जो है वो घोषणा करता है 19 जुलाई 1905 को। और विभाजन हुआ कब? 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन हुआ। ठीक है। और इसकी जो घोषणा करने वाला पहला समाचार पत्र था संजीवनी। कौन सा समाचार पत्र था? संजीवनी। प्रताप जो समाचार पत्र है ये गणेश शंकर विद्यार्थी का था। ये किसका था भाई? गणेश शंकर विद्यार्थी के समाचार पत्र का नाम संजीवनी था। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ चुका है। हरिजन महात्मा गांधी का है। बंगाली अगर पूछा जाएगा किसका है तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के समाचार पत्र का नाम बंगाली था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का जो समाचार पत्र था उसका नाम बंगाली था, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। देखिए दिया हुआ बंगाली एंड केसरी न्यूज़पेपर आप लोग इजीली बता देंगे, क्योंकि यहां पर देखिए जब हमने सुरेंद्र नाथ बनर्जी बता दिया लेकिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी आपको चारों मिल रहा है तो बच्चा फंसेगा। बंगाली और केसरी अब आपको थोड़ा सा इजी हो गया पहले क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के बाद में, ये प्रश्न आसान हो गया होगा। जल्दी से बताएंगे भाई, फास्ट। देखो भाई प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी हमने कहा यार बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी का है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो चारों तो सही होंगे नहीं, केवल एक सही होगा। अब हमको यह पता लगाना है केसरी किसका है। तो देखिए एक केसरी है, दूसरा मराठा है। ये दोनों के दोनों केसरी और मराठा किसके हैं? तिलक के हैं। तो उत्तर मिल गया आपको, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और तिलक। ये केसरी और मराठा जो हैं ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के हैं। मराठा जो है ये आपका अंग्रेजी भाषा में है और जो आपका केसरी है ये मराठी भाषा में है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित बादशाह में से 2 बार राज्याभिषेक किसका हुआ है? हु वाज द क्राउन्ड ट्वाइस इन द फॉलोइंग एम्परर? किसका हुआ है 2 बार राज्याभिषेक? बाबर, हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब। ऐसा माना जाता है कि जब हम लोग इसका क्रम पढ़ते हैं तो कहते हैं बहा जसो,
बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, अकबर हो गया, जहांगीर हो गया, शाहजहां हो गया, औरंगजेब। हुमायूं के समय में शेरशाह आता है, हुमायूं को 2 युद्धों में परास्त करता है। बैटल ऑफ चौसा 1539 में, बैटल ऑफ बिलग्राम या बैटल ऑफ कन्नौज भी कहा जाता है उसको 1540 में। और एक समय के लिए 15 साल के लिए अफगानों का शासन आ जाता है 1540 से लेकर के 1555 तक। 1555 में एक युद्ध होता है जिसमें हुमायूं वापसी करता है सरिंद की लड़ाई में, और फिर से मुगल साम्राज्य का शासन शुरू हो जाता है। तो इसीलिए हुमायूं के जब शासन काल को हम लोग 2 पार्ट में देखते हैं, एक कहते हैं 1530 से 40 और दूसरा देखते हैं 1555 से 56 के बीच में। यह थोड़ा सा क्लासिफिकेशन था तो मैंने आपको बता दिया। अब बादशाह में 2 बार राज्याभिषेक करने वाला है औरंगजेब। औरंगजेब के 2 उपाधि जरूर याद रखना है, एक जिंदा पीर कहा जाता है उसको, दूसरा शाही दरवेश कहा जाता है। शाही दरवेश भी कहा जाता है, औरंगजेब को याद रखना है। ठीक है भाई, याद रहेगा। जहांगीर का वास्तविक नाम क्या है? सलीम। और अगर पूछा जाएगा चित्रकला का स्वर्णकाल किसका काल है, तो जहांगीर का। ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे चित्रकार, कई चित्रकार मिलकर के एक चित्र बना करके ले गए जहांगीर के सामने और कहा कि बताइए चित्र किसने बनाया है। तो जहांगीर ने कहा इसका कान बिशनदास ने बनाया है, इसकी आंखें जो है मंसूर ने बनाई हैं, इसके जो हेयर्स बनाए हैं वो आका रिजा ने बनाए हैं। तो विभिन्न चित्रकारों के द्वारा एक पेंटिंग बना करके ले जाई गई, तब भी जहांगीर ये बता देता है कि इसके हर एक जो एस्पेक्ट है वो किसके द्वारा तैयार किया गया है। तो ऐसा जबरदस्त चित्रकला के ऊपर कमांड था। चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर का समय कहलाता है। हुमायूं को अबुल फजल ने कहा है इंसान एक कामिल। और लेनपुल हुमायूं के बारे में एक टिप्पणी करता है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही अपनी जान दे दी। बाबर की बात करें, मुगल साम्राज्य का संस्थापक है। इसकी एक आत्मकथा थी तुजुक बाबरी, जो आपकी तुर्की भाषा में है, जिसमें 2 हिंदू राष्ट्रों का भी उल्लेख है, वो है मेवाड़ और विजयनगर। 2 हिंदू राष्ट्रों का उल्लेख और 5 मुस्लिम राष्ट्रों का भी उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं। जहांगीर और शेरशाह के नाम थे। देखिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जहांगीर अभी हमने बताया सलीम। अब देखो सलीम यहां पर भी है, सलीम यहां पर भी है, 2 में सलीम है, तो यानी कि ये दोनों तो नहीं होंगे। अब हमको पता चल गया ये। शेरशाह का नाम फरीद है, तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो गया यार? सलीम और फरीद। जहांगीर का नाम क्या हो गया? सलीम। और शेरशाह का नाम क्या हो गया? फरीद। तो इसी सीक्वेंस में आपको बताना है, उत्तर यह हो गया। ठीक है। महेश दास किसका नाम था? बीरबल का। अगर कभी आपसे पूछा जाएगा बीरबल का नाम, तो महेश दास। राम तनु पांडे यह तानसेन का वास्तविक नाम था, तो यह आपको याद रखना है। नीचे वाले विकल्प मेहरुन्निसा बेगम ये जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम है। अर्जुमंद बानो बेगम ये शाहजहां की पत्नी मुमताज महल का वास्तविक नाम है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, आपको याद रखना है भाई। आगे बढ़ते हैं। हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ कविप्रिय बाय अकबर? ये जो कविप्रिय का टाइटल दिया गया है अकबर के द्वारा, किसको दिया गया? बीरबल, टोडरमल, तानसेन या फैजी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर के द्वारा जो कविप्रिय का टाइटल दिया गया बीरबल, ठीक है, बीरबल को। टोडरमल ने एक व्यवस्था शुरू की है आईने दहसाला। कौन सी व्यवस्था शुरू की है? आईने दहसाला, टोडरमल के द्वारा। तानसेन का वास्तविक नाम क्या है? राम तनु पांडे। ये तानसेन का वास्तविक नाम है। ठीक है भाई, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेरशाह ने किस नगर को बर्बाद करके शेरसूर नगर बसाया? विच सिटी वाज शेरशाह सूरी डिस्ट्रॉयड एंड मेड शेरसूर सिटी? शेरसूर नगर बनाया। तो हम लोग जानते हैं सासाराम तो हो नहीं सकता है, सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है, ये याद रखना है। लाहौर में जहांगीर का मकबरा है, याद रखना है। नूरजहां का मकबरा है, याद रखना है। अनारकली का मकबरा है, याद रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है, याद रखना है। ये सब जहांगीर में मकबरे, ये सब लाहौर में मकबरे हैं। शेरसूर नगर कन्नौज को बर्बाद करके रखा था। कन्नौज को प्राचीन भारत में हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी के रूप में बनाया था। कानपुर सिटी की बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं गंगा नदी के किनारे स्थित है। कानपुर में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है। भारतीय शर्करा संस्थान भी कानपुर में है। कृत्रिम अंग निर्माण निगम भी कानपुर में स्थित है। तो इंपॉर्टेंट सिटी है आपका कानपुर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द टाइटल ऑफ
हजरत आला, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, फटाफट आंसर कीजिएगा सारे लोग। हजरत आला का टाइटल की अगर बात करते हैं तो बेसिकली याद रखना है, एक बंगाल का शासक था नुसरत शाह, इसको पराजित करने के बाद में शेरशाह सूरी ने हजरत आला का टाइटल लिया था। शेरशाह सूरी ने लिया था ये टाइटल बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करने के बाद। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रांड डफ एंड कर्नल जेम्स टाड रिटन विच हिस्ट्री। ये ग्रांड डफ और कर्नल जेम्स टाड ने किसके इतिहास को लिखा है? तो ग्रांड डफ ये मराठों का इतिहास लिखते हैं, जेम्स टाड जो है राजपूतों का इतिहास लिखते हैं। बड़ा प्रसिद्ध इतिहास इन दोनों का लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू स्पिरिचुअल वर्शिप। कौन सा सगुण उपासना से संबंधित नहीं है? सगुण उपासना से संबंधित शंकराचार्य नहीं है। शंकराचार्य जी की बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं इनके गुरु का नाम था गोविंद भगपदा, ये इनके गुरु का नाम था। शंकराचार्य के दर्शन का नाम की बात करते हैं तो अद्वैतवाद शंकराचार्य का दर्शन है। वो कहते थे ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म न परा, ये इनके द्वारा कहा गया है। रामानुज साहब हमेशा शंकराचार्य की बात का खंडन करते रहे, वो कहते रहे ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम चा, और इनका जो दर्शन है वो है विशिष्टाद्वैतवाद। इनके दर्शन का नाम है विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है भाई। शुद्धाद्वैतवाद किसने दिया? शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य का है। शुद्धाद्वैत जो है ये वल्लभाचार्य का है, याद रखना। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा अनुशासन पर बल दिया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरु एम्फेसाइज्ड डिसिप्लिन। किस पर एम्फेसाइज किया है भाई? डिसिप्लिन पर। कौन से सिख गुरु ने? देखिए, सिख गुरुओं की जब भी बात करते हैं तो नानक देव जी सिखों के पहले गुरु हैं, लेकिन अनुशासन पर बल देने वाले गुरु रामदास थे। और लवन पद्धति भी इनके द्वारा चलाई गई। याद रखिएगा, लवन पद्धति पूछी गई है। इसमें हिंदुओं और सिखों के विवाह की जो पृथक प्रणाली थी, पृथक व्यवस्था थी, वो लवन पद्धति कहलाती थी। गुरु अमरदास ने शुरू की। गुरु गोविंद सिंह साहब ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। गुरु रामदास साहब ने अमृतसर शहर का निर्माण किया। गुरु हरगोविंद सिंह साहब ने अकाल तख्त बंगा बनाया, और इनको लड़ाकू सिख भी कहा जाता है गुरु हरगोविंद सिंह साहब को। इन्होंने कहा अपने शिष्यों को कि हमको अगर दान दक्षिणा देनी है तो हमको रुपया पैसा मत दीजिए, हमको अस्त्र शस्त्र दान में दीजिए। ऐसे थे गुरु हरगोविंद सिंह साहब, अकाल तख्त बंगा के संस्थापक। जहांपना सिटी वाज बिल्ट बाय, जहांपना नगर का निर्माण किसने कराया? जब भी हम दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं तो 2-3 नगर बड़े आते हैं हमारे पास, याद रखिएगा, मैं नाम लिखे दे रहा हूं। एक तुगलकाबाद आता है, दूसरा जहांपना नगर आता है, हिसार आता है, फिरोजाबाद आता है, फतेहाबाद आता है, जौनपुर आता है, फिरोजपुर आता है, आगरा आता है। ये सब नगर हमको दिखते हैं जो सुल्तानों ने स्थापित किए। तुगलकाबाद शहर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने, जहांपना शहर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की। हिसार शहर, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर, ये सभी फिरोज शाह तुगलक ने बनवाए। और आगरा सिटी सिकंदर लोदी के द्वारा बनवाया गया 1504 में। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम था जौना खान, और इसी जौना खान की याद में ही जौनपुर शहर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम था गाजी मलिक, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई। अलाउद्दीन खिलजी का जो वास्तविक नाम है वो है अली गुरसास्प। अली गुरसास्प, ये अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम है। अगला सवाल है भाई, हु अमंग द फॉलोइंग बाजा हॉर्स ट्रेडर। कौन सा एक घोड़े का व्यापारी था? तो घोड़े का व्यापारी था वह फरनऊनिच। अब्दुल रज्जाक जो है ये एक फारस का यात्री था जो देवराय द्वितीय के दरबार में आता है। इब्न बतूता ये मोरक्को का यात्री है, अफ्रीका के मोरक्को देश का है, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आता है, याद रखना है। इसका यात्रा वृत्तांत है रेहला, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप और अकाल का सर्वप्रथम लिखित साक्ष्य प्रदान करता है? भूकंप और अकाल के लिखित साक्ष्य की बात करेंगे तो हम लोग जानते हैं भाई सामवेद। जब भी वेदों की बात करते हैं तो कहते हैं क्रम से वेद लिखना हो तो एक कोड याद रखो, रायसा।
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनके उपवेद याद रखना हो तो इनके आगे लिख दो ADGS, बस। ए से आयुर्वेद, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, डी से धनुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, जी से गंधर्व वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद हो जाता है, ठीक है। ये धनुर्वेद, यजुर्वेद का, सामवेद का गंधर्व वेद, ए से अथर्ववेद, एस से शिल्पवेद, अथर्ववेद का क्या हो जाता है शिल्पवेद। तो ADGS, उसके ऊपर क्या लिख दो रायसा, रायसा ADGS याद रहेगा। अब अगर कभी पूछा जाएगा तंत्र मंत्र का उल्लेख किसमें, अथर्ववेद में है। कर्मकांडी वेद कौन सा है, यजुर्वेद है। गद्य और पद्य में कौन सा लिखा गया, यजुर्वेद है। सबसे पुराना कौन सा है, ऋग्वेद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैडम ब्लाटावस्की एंड कर्नल अल्काट, इन्होंने 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी बनाया, कहां पर बनाया। क्वेश्चन ये है, इंडिया, अमेरिका, ब्रिटेन या रसिया। देखो याद रखना है, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इन्होंने इसकी स्थापना की 1875 में, ठीक है, याद रहेगा। रसिया हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है, लिंगानुपात में भी भाई सबसे बड़ा देश हो जाता है रसिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से मिसमैच है। रसिया के सामने लिखा हुआ है 1917, अमेरिका के सामने 1776 लिखा हुआ है, और फ्रांस के सामने 1889 लिखा हुआ है, और चाइना के सामने 1949 लिखा हुआ है। देखो बहुत ध्यान से समझिए, बेसिकली ये ईयर है रिलेटेड टू रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन वाज हेल्ड ऑन 1917, 100% सही। अमेरिकन रेवोल्यूशन वाज हेल्ड ऑन 1776, 100% सही। फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज हेल्ड ऑन 1789, नॉट 1889, दिस इज रॉन्ग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, एंड चाइनीज रेवोल्यूशन हेल्ड ऑन 1949, 100% सही। क्लियर, मिसमैच पूछा है तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, बिकॉज 1879 की जगह 1789 होना चाहिए फ्रेंच रेवोल्यूशन में। एक डिक्लेरेशन था जिसको बोलते थे फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब। ये कहा जाता है कि किस संगठन के द्वारा लाया गया था, याद रखना। ये जो बम का दर्शन था, ये बनाने वाले थे जिनका नाम था भगवती चरण बोहरा, जिनका नाम था भगवती चरण बोहरा था, जिन्होंने बनाया था। और ये HSRA के क्रांतिकारियों के द्वारा लाया गया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना 1928 में नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, किस नगर के निकट पालिताना मंदिर स्थित है। पालिताना मंदिर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जैन धर्म का मंदिर है और ये गुजरात के भावनगर के पास में स्थित है। माउंट आबू में भी दिलवाड़ा जैन मंदिर है। उज्जैन आपका क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। नासिक जो है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, हु इज कॉल्ड राजकुमार ऑफ जर्नलिज्म। पत्रकारिता का राजकुमार किसको कहते हैं हम लोग, क्रिस्टोदास पाल को पत्रकारिता का राजकुमार के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, व्हेन वास्को डिगामा वाज केम टू इंडिया फॉर सेकेंड टाइम। हम लोग जानते हैं वास्को डिगामा 1498 में पहली बार आया और जितना उसने यात्रा में खर्चा किया था उससे लगभग 60 गुना अधिक कमाई करके वो वापस गया। पुर्तगाली यात्री था। अब्दुल मजीद नामक नाविक की सहायता से उसने रास्ता खोजा और कहां पर उतरा था, कलिकट के कप कडाबू नामक स्थान पर उतरा था और वहां का राजा था जमोरिन, एक टाइटल था जमोरिन, उसने उसका स्वागत किया था। दूसरी बार वास्को डिगामा आता है 1502 में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था। तो वास्तविक गवर्नर तो अल्बुकर्क है, लेकिन पहले गवर्नर की जब भी बात करते हैं तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ पुर्तगाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द ऑथर ऑफ मिताक्षरा। मिताक्षरा अगर पूछा जाएगा किसकी रचना है तो विज्ञानेश्वर की रचना है। और अगर कभी पूछा जाएगा आपसे गीत गोविंद किसकी है तो गीत गोविंद भैया जयदेव की है। विष्णु शर्मा की पंचतंत्र है, याद रखना पंचतंत्र है। अश्वघोष की रचना है, याद रखना है बुद्ध चरित जो है ये अश्वघोष की रचना है। अगला सवाल है, कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह का स्थान नहीं था। कौन सा क्षेत्र, कानपुर है, लखनऊ है, मद्रास है, झांसी है। कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह का स्थान नहीं था, याद रखना है। तो ये आप लोगों को याद रखना है भाई, मद्रास जो है वो नहीं है, कानपुर भी है, लखनऊ भी है, झांसी भी है। ये आपके तीनों 1857 के, ये तीनों 1857 के विद्रोह के स्थान हैं।
ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, कब हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म? हम लोगों ने पढ़ा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है, पिता का नाम सुद्धोधन है, माता का नाम महामाया है, सब लोग जानते हैं हम लोग, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध एक राजा के पुत्र हैं, इनके पिता हैं सुद्धोधन, शाक्य गणराज्य के राजा हैं, ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र किसके द्वारा स्थापित किया गया था? कनिष्क, अशोक, उदयन या कालाशोक? पाटलिपुत्र की स्थापना करने वाला था उदयन। कालाशोक ये शिशुनाग वंश का शासक है, ये जरूर याद रखना, बहुत बार सवाल पूछा गया है। कनिष्क कुषाण वंश का शासक है, ठीक है, अशोक मौर्य वंश का है। किस समय में दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था? दूसरा और तीसरे गोलमेज सम्मेलन की जब भी बात करेंगे तो कहते हैं लॉर्ड वेलिंगटन के समय में, और इसी के समय में इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में स्थापित किया गया। लॉर्ड रीडिंग एकमात्र यहूदी वायसराय है, एकमात्र यहूदी वायसराय पूछा जाएगा, लॉर्ड रीडिंग है। और जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ है उस समय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे वायसराय। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? होलकर, सिंधिया, बुंदेला या चंदेल? देखो, खजुराहो मंदिर का निर्माण किया गया भाई चंदेलों के द्वारा, याद रखना है। इंदौर के होलकर हैं, इंदौर के होलकर हैं, ग्वालियर के सिंधिया हैं, ठीक है, और गायकवाड़ कहाँ के हैं? बड़ौदा के गायकवाड़ हैं। पेशवा कहाँ के हैं? पूना के पेशवा हैं। इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया, बड़ौदा गायकवाड़, पूना के पेशवा और नागपुर के भोसले, जो नागपुर है उसके भोसले हो जाते हैं, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहास के पिता के रूप में हम लोग किसको जानते हैं? तो हम लोग जानते हैं रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को कहते हैं प्रागैतिहास का पिता कहा जाता है। पेशवा वंश का संस्थापक कौन था? तो पेशवा वंश के संस्थापक माने जाते हैं बालाजी विश्वनाथ को, पेशवा वंश का संस्थापक माना जाता है। तो हमने इतिहास के बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस किए, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं बहुत बढ़िया तरीके से। और देखिए मैं एक 2 पेड कोर्स आप लोगों के लिए ले आया हूँ, एकदम सिलेबस के अनुसार ही, चूकना नहीं है भाई, जुड़ना है। आज ही अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाकर के आलोक सर जीके जीएस आप लोगों को ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। 1 तारीख से बिहार दरोगा और बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए एक बैच शुरू कर रहा हूँ 1 नवंबर से, उसमें इनरोलमेंट कीजिए। और एसएससी जीडी और सीजीएल के लिए भी एक बैच शुरू कर रहा हूँ, इसमें भी आप लोग इनरोलमेंट कीजिए और हमारे साथ हमारे एप्लीकेशन पर जरूर जुड़िए, ठीक है। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग भाई शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।